पहला टॉपिक है तुम्हारा विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास क्या होता है? तो विकास को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो विकास दो तरह से मापा जाता है। अगर सिर्फ विकास की बात करते हैं तो कब समझा जाता है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ निम्नतम फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। और जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय विकास की, कि हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी विकसित है या विकसित की ओर है या विकासशील है, इस फैक्टर को जब देखा जाता है तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है। तो शॉर्ट में समझो, जब विकास की बात आती है तो व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि व्यक्ति का विकास किन मापकों पे या किन मापदंडों पर निर्भर करता है। और राष्ट्रीय विकास का जब बात आती है तो उसमें कुछ मापदंड और बढ़ जाते हैं। तो पहले समझ लो कि विकास क्या है। तो विकास एक ऐसे शब्द है जिसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किया गया है। जैसे कि हर एक व्यक्ति का जो है निम्नतम जो है आय कितना है, निम्नतम आय, उस निम्नतम आय में बढ़ोतरी हो रही है या फिर नहीं हो रही। हर एक व्यक्ति की एक निम्नतम आय होती है। अगर उस न्यूनतम आय में अगर बढ़ोतरी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 200 रुपये कमा रहा था तो आने वाले समय में वो एक दिन का 300 कमा रहा है, या एक साल में उसको अगर रोजगार मिल रहे थे 100 दिन या 200 दिन, पर एक साल में अब उसको 300 दिन रोजगार मिल रहा है, तो इसका मतलब विकास हो रहा है। अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो इसका मतलब विकास नहीं हो रहा है व्यक्ति का। तो पहला जो विकास का पॉइंट है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। दूसरा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार। लोगों के जीवन स्तर में सुधार तभी होंगे जब उसके इनकम बढ़ेंगे। अगर इनकम नहीं बढ़ेगा तो उसके जीवन स्तर में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि जीवन में बदलाव के लिए इनकम का बढ़ना आवश्यक होता है। तीसरा जो फैक्टर है कि क्या गरीबी में कमी आ रही है दिन प्रतिदिन। गरीबों की जो संख्या थी, लोगों में जो निर्धनता थी, वो निर्धनता दिन प्रतिदिन घट रही है। अगर घट रही है तो इसका मतलब डेवलपमेंट, इसका मतलब विकास हो रहा है। अगर वो ज्यों का त्यों है या फिर और वो कम ही होता जा रहा है, नीचे ही चला जा रहा है, तो इसका मतलब विकास नहीं हो रहा। जैसे अगर एक उदाहरण से समझो, ग्रामीण क्षेत्र में के रहने वाला एक मजदूर जो भूमिहीन है, भूमिहीन का मतलब उसके पास कोई खेती बाड़ी करने का कोई जमीन नहीं है, तो उसको अपने जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, विकास करने के लिए क्या चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। और उस रोजगार में भी, ज्यादा से ज्यादा दिनों के रोजगार में भी आमदनी भी उसमें ज्यादा चाहिए, मतलब जितनी होनी चाहिए। तो सिर्फ रोजगार मिल जाने से ही विकास हो रहा है ये भी नहीं होता कि रोजगार मिल रहा है तो मतलब कि विकास हो रहे हैं, विकसित है। रोजगार के साथ साथ उसको मजदूरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। अगर ग्रामीण स्तर के उन व्यक्ति जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो सिर्फ कार्य पे निर्भर है कि हर रोज उसको काम करेगा और हर रोज काम करेगा, कमाएगा, तभी हर रोज वो खाएगा, तभी वो अपना जीवन सुधार सकता है, जब वो हर रोज काम करेगा। अब उसको हर रोज काम नहीं मिलता तो इसका मतलब विकास रुका हुआ है, विकास नहीं हो रहा है, उसको हर रोज काम चाहिए। अब हर रोज का मतलब 365 का 365 दिन नहीं मिला तो भी इसका मतलब है कि हम इस कैटेगरी में नहीं ला सकते कि विकास नहीं हो रहा है। अगर 365 दिन में कम से कम उसको 250-300 के बीच में भी काम मिल जाता है, 250-300 दिन तो चाहिए ही, 300 दिन तो कम से कम चाहिए 65 दिनों में। अब 60 दिन चलो किसी और चीज में, अवकाश में, इतनी छुट्टियों में, ऐसे वैसे में आराम में चला जाता है, तो मजदूर को तो वैसे ही पेट में जब तक अन्न नहीं रहेगा तब तक वो आराम कैसे करेगा। तो फिर भी जो न्यूनतम जो दिन है मजदूरी का, उस भूमिहीन मजदूर के लिए, जिसके पास अपनी भूमि नहीं है, वो मजदूरी पर निर्भर है, उसको ज्यादा से ज्यादा दिनों का काम चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उन दिनों के लिए मजदूरी भी निर्धारित होनी चाहिए। एक ये हो गया। दूसरा, अगर तुम इसको समझते हो कि जैसे कि अब एक ही फैक्टर पे ये निर्भर नहीं हो जाएगा कि हाँ विकास हो रहा है उस राज्य का या उस देश का। यहाँ विकास की बात किसकी हो रही है, राज्य का या देश का, कि देश विकास कर रहा है या कोई राज्य विकास कर रहा है या नहीं।
कोई देश विकास कर रहा है या राज्य कर रहा है, वो बातें निर्भर करती है वहां पे रहने वाले व्यक्ति पे। अगर वो व्यक्ति विकास कर रहा है तो इसका मतलब वो राज्य भी विकसित हो रहा है और वो देश भी विकसित हो रहा है। तो एक फैक्टर तो पता चल गया विकास का कि उसको ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए और उन काम का सही मजदूरी चाहिए, तो इसका मतलब वो विकास हो रहा है। दूसरा फैक्टर ये है कि विकास के लिए उन मजदूरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है या फिर नहीं है, उसको अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी विकास के कैटेगरी में आता है। अगर उन मजदूर के बच्चों को या उस राज्य में रहने वाले बच्चे को या किसी के भी किस देश में रहने वाले बच्चे को अगर उच्चतम शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो भी विकास को नहीं माना जाता है। तो मिनिमम 2 फैक्टर चाहिए ही विकास के लिए, मिनिमम। अब अगर बात आती है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय विकास क्या होता है, तो नेशनल डेवलपमेंट में भी ये बातें इंक्लूड होगी कि प्रति व्यक्ति की जो आय है उस आय में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ, रोजगार के साथ साथ उन व्यक्ति की जो रोजगार की दिनों की संख्या है, उन रोजगार की दिनों की संख्या में उसको रोजगार भी अच्छा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो भी सम्मिलित है। और उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें सम्मिलित होती है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, कि स्वास्थ्य सुविधाएं उसको अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों भी उसको चाहिए होता है। अगर स्वास्थ्य व्यक्ति का सही नहीं रहेगा तो फिर वो सही रूप से कार्य को प्रतिदिन नहीं कर सकता। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय और सिर्फ आय, यानी कि आय बोल रहा हूं, यानी विकास या फिर नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास, इन दोनों के जो पॉइंट होते हैं मिले जुले होते हैं, और उसमें कुछ बातें जो होती है नेशनल डेवलपमेंट में कुछ इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कुछ इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे कि जुड़ने में तुम्हारा मैंने बताया ही कि राष्ट्रीय आय को निर्धारित करना है, तो राष्ट्रीय आय के लिए तुम्हें बहुत सारे और भी पॉइंट जोड़ने पड़ते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है या नहीं, पर्यावरण स्वच्छ है या नहीं, पर्यावरण का भी स्वच्छ रहना आवश्यक है। फिर उसके बाद शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी मिल रही है या नहीं, तो वो स्वतंत्र रूप से अपने चीजों को कर पा रहा है या नहीं, स्वतंत्र रूपों से उसको हर एक तरह की स्वतंत्रता है या नहीं। फिर उसके बाद सुरक्षित है या नहीं वो अपने राज्य में या वो अपने देश में हर व्यक्ति, ठीक है, या फिर उस वहां पे कोई ऐसा अहिंसक वातावरण तो नहीं है। अहिंसक वातावरण मतलब व्यक्ति कहीं भी कहीं से भी आ जा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, किसी तरह की जो है परेशानी या खतरा तो नहीं है। तो इस तरह की चीजों को, कैटेगरीज को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इधर समझ लो, लिख लिख के नहीं दिखाना है, ठीक है। ये लाइव नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा और टोकूंगा नहीं। तो ध्यान दो जो चीज बता रहा हूं, विकास और राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल डेवलपमेंट में ये 2 चीजें अंतर है, वो 2 पॉइंट बता दिया कि क्या क्या अंतर है। अब देखो, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए एक संस्थाएं बनाई गई है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए संस्थाएं हैं जो ये निर्धारित करता है कि इस राज्य का या इस देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रही है या फिर कम हो रहे हैं या फिर ज्यों का त्यों है। जैसे यूएनडीपी, यूएनडीपी जो है ये देखता है और निर्धारित करता है कि यहाँ पे देश की या इस राज्य की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो रही है या फिर बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो वो कैसे निर्धारित करता है, यूएनडीपी का क्या मापदंड है? तो यूएनडीपी का पहला मापदंड है कि वहां की शैक्षिक स्तर सुधर रहे हैं या नहीं सुधर रहे, चाहे राज्य की हो चाहे देश की, वहां की शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है या नहीं सुधर रही। पहला फैक्टर है चेक करने का। दूसरा फैक्टर है कि स्वास्थ्य स्थिति कैसी है वहां की लोग स्वस्थ है या फिर नहीं है।